कशफ शदीद गुस्से में आ चुकी है क्योंकि वो जान चुकी है कि इन सारी बातों का शमीम को पहले से इल्म था कि वो किसी और लड़की में इन्वॉल्व है, लेकिन उसने बताया तक नहीं। इस चीज़ का उसको बहुत ज़्यादा अफसोस और दुख है और कहती है कि शमीम आप को ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो अब्दुल बारी ये सब जानती थी, लेकिन आप लोगों ने हमें कुछ नहीं बताया है। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस है। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। आगे से शमीम कहती है कि किस तरह की बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो। देखो मुझे कुछ भी इल्म नहीं है। ये सरासर तुम्हारी बेवकूफ़ी है और तुम्हारे दिमाग का फतूर है, जो अब्दुल बारी के दिमाग में तुम डालना चाह रही हो। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि कशफ जो है वो कहती है कि नहीं शमीम आपा, मैं सब सुन चुकी हूँ कि आप इन बातों को जानती थी और जानते बूझते आपने ये सब कुछ किया है और इन सब बातों में सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का साथ दिया है। आपने ही रिश्ता करवाया था और अब आप ही जाकर बात करेंगी। लेकिन वैसे भी अब बात करने का क्या फ़ायदा जब सारा खेल सर से ऊपर हो चुका है। बहरहाल आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अब परेशान है शमीम भी, क्योंकि शमीम जान चुकी है ये कशफ इसकी जान नहीं छोड़ेगी और हर बात बात पर इसको जलील करने की कोशिश करेगी और इसकी औकात सबके सामने लाने की कोशिश करेगी। अब्दुल बारी से कहती है कि देखो अब्दुल बारी, तुम्हारी बीवी तो मेरे पीछे ही पड़ चुकी है हाथ धो के। आखिर ये क्या चाहती है और क्यों हमारे दरमियान ये मुकालमे खड़े करना चाह रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ ताया जान भी काफ़ी परेशान है और कहते हैं कि शमीम क्या तुम वाकई इन सब बातों को जानती थी? अगर जानती थी तो तुम्हें ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। ये कोई छोटी और मामूली बात नहीं है। सायरा भी हमारी बेटियों की तरह है। जैसे तुम हो मुझे अजीज़, वैसे सायरा भी है। जिस पर आप देखेंगे कि कहती है आपा शमीम कि मैं कुछ नहीं जानती थी, ये तो कशफ जानबूझ के सब कुछ कर रही है। मुझे तो पता नहीं ये आखिर किस चीज़ का बदला ले रही है। आखिर कब तक ये हरकतें करती रहेगी और सारा मामला ख़राब करती रहेगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़की घर का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा इसका और कोई भी मकसद मुझे नज़र नहीं आ रहा है। चुकी थी। अगर अब जाकर उसका कोई दिमाग ठीक हुआ है तो मेहरबानी करके शमीम आप अंदर मत बोलिए। ठीक ही रहने दीजिए उसका दिमाग, क्योंकि आपकी वजह से मामला मज़ीद ख़राब हो जाएगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम हमारे मामलात में ना ही बोलो तो अच्छा है, इसलिए बेहतर यही है खामोशी इख्तियार रखो। लेकिन दूसरी तरफ ज़ुलेखा जो है वो सायरा को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ऐसी बात ज़रूर है जो कुछ तुम हमसे छुपा रही हो। इन लोगों ने मिलकर जो रिश्ता करवाया था, अब वो इस बात पर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। जिस पर सायरा कहती है कि अब तो पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, जो होना था सो हो गया, इसलिए मज़ीद परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब इन सब चीज़ों को मैं हैंडल कर लूँगी। और वैसे भी ताया जान और शमीम आपा ने जो फ़ैसला किया था उन पर तो बाबा बिल्कुल नहीं बोल सकते थे, इसलिए अब इन बातों को लेकर कुढ़ने का तो बिल्कुल ही कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि वो अच्छे तरीके से जान चुकी है कि इन लोगों की वजह से जो फ़ैसला किया गया था वो सरासर गलत था, लेकिन बेचारी कुछ नहीं बोल पा रही और खामोशी से हर चीज़ को देख रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसके खामोश रहने से ही सब कुछ होगा। लेकिन वो अब इस बात के लिए आगे आगे हो रही है और अपनी सास से कहती है कि देखिए आप लोग मेरे साथ जुल्म ज़्यादती नहीं कर सकते। जो करना था सो कर लिया, इसलिए मज़ीद आप लोगों की ये बातें बिल्कुल मैं नहीं सुनूँगी। बात तय है कि अब आप लोगों ने जो कुछ करना था सो कर लिया। अब मज़ीद कोई भी चालाकी नहीं चलने वाली। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी मर्ज़ी के साथ इस घर में लाई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा फ़ैसला ठीक था। देखो अपनी ज़बान अपने पास ही रखो और इस तरह की अगर तुमने मेरे साथ बहस की दोबारा तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूँगी। नसीम की रोज़-रोज़ की चिक-चिक ने उसके शोहर को परेशान करके रख दिया है। उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कंप्रोमाइज़ की, लेकिन ये औरत नहीं सुधर पा रही है। आए दिन कोई ना कोई ऐसा मसला खड़ा कर देती है कि बस क्या बताएं। बात इतनी होती नहीं और इतना वावेला मचाकर इकट्ठा कर लेती है पूरा मोहल्ला और अब तो फ़ोन कर देती है अपनी बहन शमीम को और कहती है कि शमीम आपा, देखिए मेरे साथ क्या हो गया। मुझे तो इधर ज़ारों कतार मारे और पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, तुम फ़िक्र मत करो, अभी और इसी वक़्त में आई और तुम्हारा सारा बंदोबस्त करके जाती हूँ। देखती हूँ कि अब्दुल बारी तुम्हें इस घर में आने से कैसे रोकते हैं। मैं अब उन लोगों का देखना क्या हश्र करती, यानी कि जलते
पर तेल डालने वाला काम कर रही है ये शमीम, क्योंकि आगे ही नसीम आग बगोला है और उसके बाद ये सारा माजरा मज़ीद बढ़ाने की कोशिश कर रही है शमीम। लेकिन आप देखेंगे कि कश्यप फिर बात को सुधारने की कोशिश करती है और कहती है कि आप ज़्यादा परेशान मत हो और ऐसा मत कीजिए। देखो अब्दुल बारी, अपनी बहन को समझाओ, ये रिश्ते ऐसे नहीं बनते। घर में 100 तरह की बातें होती हैं, लेकिन इन बातों को लेके कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी ठीक हो रहा है। बस मैं आप लोगों को इतना समझाना चाहती हूँ कि इस तरह का स्टेप लेने से हालात सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़राब होंगे। देखिए, ये बात सच है, नसीम बाजी को समझाइए। जिस पर शमीम आग बगोला हो जाती है और कहती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। आखिर तुम्हें किसने इजाज़त दी कि तुम हमारे मामलात में बोलो? शमीम कहती है कि मैं भी इसी घर में रहती हूँ और मेरा पूरा पूरा हक बनता है कि मैं भी हर मामलात में बोल सकूँ, और वैसे भी मैं आपके फ़ायदे की बात करें, सुमन की तबीयत को तो आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो किस तरह की बीमार और ज़हनी मरीज़ा बन चुकी थी। अगर अब जाकर उसका कोई दिमाग ठीक हुआ है, तो मेहरबानी करके शमीम आप अंदर मत बोलिए। ठीक ही रहने दीजिए उसका दिमाग, क्योंकि आपकी वजह से मामला मज़ीद ख़राब हो जाएगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम हमारे मामलात में ना ही बोलो तो अच्छा है, इसलिए बेहतर यही है खामोशी इख्तियार रखो। लेकिन दूसरी तरफ ज़ुलेखा जो है, वो सायरा को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ऐसी बात ज़रूर है जो कुछ तुम हमसे छुपा रही हो। इन लोगों ने मिलकर जो रिश्ता करवाया था, अब वो इस बात पर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। जिस पर सायरा कहती है कि अब तो पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, जो होना था सो हो गया, इसलिए मज़ीद परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब इन सब चीज़ों को मैं हैंडल कर लूँगी। और वैसे भी ताया जान और शमीम आपा ने जो फ़ैसला किया था, उन पर तो बाबा बिल्कुल नहीं बोल सकते थे। इसलिए अब इन बातों को लेकर कुढ़ने का तो बिल्कुल ही कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि वो अच्छे तरीके से जान चुकी है कि इन लोगों की वजह से जो फ़ैसला किया गया था, वो सरासर गलत था। लेकिन बेचारी कुछ नहीं बोल पा रही और खामोशी से हर चीज़ को देख रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसके खामोश रहने से ही सब कुछ होगा। लेकिन वो अब इस बात के लिए आगे-आगे हो रही है और अपनी सास से कहती है कि देखिए, आप लोग मेरे साथ ज़ुल्म और ज़्यादती नहीं कर सकते। जो करना था सो कर लिया, इसलिए मज़ीद आप लोगों की ये बातें बिल्कुल मैं नहीं सुनूँगी। बात तय है कि अब आप लोगों ने जो कुछ करना था सो कर लिया। अब मज़ीद कोई भी चालाकी नहीं चलने वाली। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी मर्ज़ी के साथ इस घर में लाई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा फ़ैसला ठीक था। देखो, अपनी ज़बान अपने पास ही रखो, और इस तरह की अगर तुमने मेरे साथ बहस की दोबारा, तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूँगी।